जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आज हम गुरु पूर्णिमा पर दादा गुरुदेव जी के प्यारे वचनों को श्रवण करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर। सर्वप्रथम तो दादा गुरु महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो प्रसंग है बहुत ही प्यारा है, बड़े ही ध्यान से इसको श्रवण करें कि गुरु पूजा का पावन त्योहार कैसे मनाएं। एक बार दादा गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे, तो उनके जितने भी निजी सेवादार थे, भगत अमीर चंद जी, भगत साहिब चंद जी, भाई योगानंद जी, तो ये सभी और कुछ संगत यानी कुछ प्रेमी गुरु पूजा के एक दिन पहले श्री चरणों में एकत्रित हुए और दादा गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हजूर, कल बहुत ही पावन त्योहार है गुरु पूर्णिमा का, तो आप हमारा मार्गदर्शन करें कि ये त्योहार कैसे मनाया जाए, कैसे अपने गुरु की पूजा की जाए कि जो निरंतर उनकी कृपा दृष्टि और उनकी प्रसन्नता हम सेवकों पर बरसती रहे। तो दादा गुरु महाराज जी ने सबको श्री चरणों में बैठाकर वचन फरमाए कि गुरु पूर्णिमा का यानी गुरु पूजा का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है। इस दिन सभी लोग अपने इष्ट देव का बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हैं और गुरु से आशीष पाते हैं। और फरमाया कि सबकी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा अपने गुरु के ऊपर दृढ़ होनी चाहिए और अपने गुरु के ऊपर मुरीद को पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो अपने मुरीद को भव सागर से पार करने की युक्ति बताता है और 84 लाख योनियों से बचने का सहज और सुंदर मार्ग बताकर इन योनियों से छुड़वाता है। फिर दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अपने गुरु का पूजन करो, तिलक लगाओ, हार पहनाओ, भोग लगाओ, जो भी श्रद्धा से आप अर्पण करना चाहते हैं करो। ये तो बाहरी रूप से पूजा हो गई। फरमाया कि उस दिन अपने गुरु की प्रसन्नता पाने के लिए क्या करना चाहिए। यानी पूजन तो सभी ने कर लिया और ये बाहरी रूप से पूजन हो गया, लेकिन अब निरंतर प्रसन्नता आप चाहते हैं, उसकी युक्ति बताते हैं। दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि निरंतर प्रसन्नता, निरंतर कृपा दृष्टि गुरुदेव की मुरीद के ऊपर कैसे रहती है। फरमाया कि गुरु पूजा वाले दिन गुरु की आराधना अर्चना करने के बाद आपको कुछ समय बैठकर जो तो साकार रूप में हैं पहुँचे हुए, वो साकार रूप में दर्शन करेंगे, और जो कहीं देश विदेश में बैठे हैं, जो साकार रूप में दर्शन नहीं कर सकते अपने मुर्शिद के, तो वो घर में बैठकर ही पूजा अर्चना के बाद
जब भी समय मिले पूरे दिन में तो अपने इष्ट देव के सन्मुख बैठकर उनकी मूर्ति का ध्यान जमाएं और किए गए अपराधों की क्षमा याचना करें और आंखें खोलकर उस मूर्त को हृदयगम कर लें, यानी अपने हृदय में अंकित कर लें, निरंतर दर्शन करते हुए और हर श्वास श्वास के साथ शब्द का जाप करते हुए एक एक श्वास अपने मुर्शिद के चरणों में अर्पण करते जाएं। जब आप एक एक श्वास शब्द के साथ अपने मुर्शिद के अर्पण करते जाओगे तो पापों का स्वाहा होता चला जाएगा। शब्द ही असली पूजन है कि जो आप निरंतर करते रहोगे। और फरमाया कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वाणी को मौन रखना है, यानी कम बोलना है। जितना ज़रूरत है उतना जवाब दें और निरंतर शब्द का जाप चलता रहे। अब निरंतर शब्द का जाप चलता रहे, उसके लिए क्या युक्ति अपनानी है कि आप काम काज करते हुए भी कई बार शब्द को भूल जाओगे, तो उसके लिए आपको सारा दिन अपनी जीभ को तालू के साथ लगाए रखना है, ताकि आपको याद रहे कि आपने शब्द का जाप करना है और अपने मुर्शिद की याद जो है हृदय में बनाए रखनी है। तो जब आपकी जीभ तालू के साथ लगी रहेगी तो वाणी को भी विराम रहेगा। आपको याद रहेगा कि हमारे सतगुरुदेव भगवान के वचन है कि हमने अपनी वाणी को विराम देना है और शब्द का जाप करना है। तो इस प्रकार से पूरा दिन आप अपने श्वासों के साथ शब्द का जाप करते हुए अपने गुरु का पूजन ही कर रहे हैं। और फिर फरमाया कि देखो, कुदरत ने हमें भी यहाँ पर इस धरा पर अपने बंदों की खिदमत करने के लिए और उनको नाम सुमिरन से जोड़ने के लिए ही हमें यहाँ पर भेजा है। तो इसलिए साथ में आपको गुरु पूजा वाले दिन कुछ अच्छे कार्य भी करने हैं। शब्द का जाप करते हुए किसी की सहायता कर दें, जैसे भी बन पाए। उससे क्या होता है, अच्छे कर्म करोगे, शब्द का जाप करोगे। दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब अच्छे कर्म करोगे और शब्द का जाप करोगे तो आप जो प्रारब्ध भोग रहे हैं, यानी जो कर्मों का भोग भोग रहे हैं, उसमें आपके कर्म जो भारी कर्म है वो छटते चले जाएंगे, क्योंकि सतगुरु की कृपा मिलती है। जब शब्द का जाप करते हो, एक एक श्वास प्रभु के चरणों में अर्पण करते हो, तो जब उसको पुकारते हो आप, एक एक श्वास के साथ शब्द का जाप करना मतलब प्रभु को पुकारना। और जब उसको पुकारते हो तो उसकी निरंतर कृपा दृष्टि पड़ती है जीव के ऊपर जो शब्द का जाप करता है। और जब उसकी निरंतर कृपा दृष्टि पड़ती है तो जो जीव है वो काल और माया के घेरे से दूर रहता है, और जो दुख भी उसको व्यापते हैं, उसमें जो असहनीय पीड़ा होती है वो कम हो जाती है। उसके सहने के काबिल बना देता है गुरु। इतनी कृपा करते हैं गुरुदेव। तो इसलिए दूसरों के हित के लिए सोचो,
दूसरों को सुख देने की हमेशा चेष्टा रखो अपने मन में। और उस दिन किसी से भी ऐसी कोई बात ना करें कि जिसके अंदर निंदा चुगली आ जाए, तो वो सेवा फिर क्या रहेगी, क्या अर्चना, क्या पूजन रह जाएगा। तो इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखना है सभी ने। ये दादा गुरु महाराज जी ने सबको फरमाया, और फरमाया कि एक गुरु ही अपने मुरीद को इन 84 लाख योनियों से छुड़वा सकता है सहजता से। इसलिए अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, श्रद्धा निष्ठा दृढ़ रखो, क्योंकि गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप होते हैं। और अपने इष्ट देव का निरंतर ध्यान करते रहो कि वो सदा सदा मेरे साथ हैं। तो इस प्रकार से सारा दिन आप सभी ने नाम सुमिरन करके और अच्छे कर्म करके बिताना है। यही आपकी पूजा होगी और आपको अपने मुर्शिद की निरंतर निरंतर प्रसन्नता मिलती रहेगी। तो सभी ने दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में नतमस्तक हो दंडवत प्रणाम किया और शुभ आशीष पाई। और फिर जब अगले दिन सभी गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर एकत्रित हुए, तो पूजा अर्चना करने के बाद, यानी तिलक लगाया, भोग लगाया, ये सब कार्यक्रम करने के बाद दादा गुरु महाराज जी के चरणों में सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप जी ने कल जो वचन फरमाए थे प्रभु, हजूर आज हम सब पर कृपा करें। हम आपके सुंदर स्वरूप का ध्यान जमाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो अभी हमारे सामने साकार रूप में है, हमारा वो भाग्य है। तो दादा गुरु महाराज जी से प्रार्थना करके शुभ आशीष पाई। तो दादा गुरु महाराज जी ने सबको अपने श्री चरण कमलों में बैठा लिया कि ठीक है बैठ जाओ। और सबने अपने सन्मुख विराजमान दादा गुरु महाराज जी के सुंदर मुखड़े का दीदार करते हुए उनकी प्यारी छवि को अपने हृदय में अंकित किया, ध्यान जमाया। दादा गुरु महाराज जी ने अपने श्री चरण कमलों में बैठाकर सबको नाम सुमरन की दात बख्शी। और जब सभी ध्यान जमा रहे थे गुरु की प्यारी मूरत का, मुखड़े का, तो सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कुछ तो ऐसे सुध बुध खो बैठे कि उनको पता ही नहीं चला, इतने आनंद में डूब गए कि सामने जब साकार रूप में प्रभु विराजमान हो और उनकी मूरत का ध्यान जमाया जाए तो वो कितने सौभाग्यशाली होंगे सभी। तो सच में वो जो नज़ारा था इतना प्यारा था कि उसका बयान नहीं किया जा सकता कि सामने साक्षात रूप में प्रभु विराजमान हैं, तीनों लोकों के मालिक, और अपने ही दर्शनों से सबको निहाल करके उनको ये आशीष दे रहे हैं कि ये जो सुंदर स्वरूप है सबके हृदय में अंकित हो जाए। बिल्कुल मौन होकर, आंखें खोलकर सबने दादा गुरु महाराज जी के प्यारे सुंदर स्वरूप का ध्यान करके ध्यान जमाया और अपने हृदय में उस प्यारे मूरत को, मुखड़े को अंकित किया। और इतना आनंद बरस रहा था उस समय कि मानो प्रभु अपनी गोद में लेकर बैठे हैं सबको।
और कृपा दृष्टि कर रहे हैं सबके ऊपर, निहाल कर रहे हैं सबको। तो इस प्रकार से सबने गुरु मूर्ति का ध्यान जमाया और फिर दादा गुरु महाराज जी ने सबको आशीष दी, दुआएं दी सबको, और फरमाया कि ऐसे ही सारा दिन आपने भजन से, सुमिरन से, नाम से जुड़े रहना है और ध्यान को अपने हृदय में अंकित करना है गुरु की मूरत को, ताकि गुरु की कृपा दृष्टि निरंतर बरसती रहे। और फिर फरमाया कि सबका हित सोचना है, सबको सुख देने की चेष्टा करनी है, और जुड़े रहोगे तो निरंतर कृपा मिलती रहेगी। तो दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया, जो तो साकार रूप में दर्शन करके गुरु मूर्ति का ध्यान जमाएंगे वो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन जो नहीं आ सकते हैं, फिर फरमाया दोबारा कि जो नहीं आ सकते वो जहाँ पर भी हैं अपने घर में ही कुछ समय के लिए बैठकर अपने इष्ट देव की मूरत के सामने उनका ध्यान जमाएं, श्वासों के साथ सुमिरन करें तो उनको वहीं पर कृपा मिलेगी। अपने इष्ट देव का तो दादा गुरु महाराज जी मौज में आ गए, सबको इतना निहाल किया और अपनी मौज में आकर इतने सुंदर आखिर में ये वचन फरमाए कि आज हम बहुत खुश हैं, और फरमाया अगर हम आपकी दुनियावी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं तो अगर किसी प्रेमी की हमारे प्रति, भक्ति के प्रति तीव्र अभिलाषा होगी तो हम उसको पूरा करने में पूरी कायनात जुटा देंगे। सबने जयकारे बुलाए, चरणों में नतमस्तक हो गए सभी कि प्रभु ने निहाल कर दिया सबको। फिर फरमाया, बताओ आपकी क्या मांग है? तो सबने नतमस्तक होकर एक साथ दादा गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि हमें प्रेमा भक्ति का दान बख्शें और हम आपसे आप ही को मांगते हैं। तो दादा गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद से निहाल कर दिया और कहा कि जिनकी भी इच्छा है उन सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार अपने मुर्शिद से प्रेम करते रहें, और प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब शब्द का निरंतर जाप करोगे, जुड़े रहोगे, मन निर्मल हो जाएगा। तो सबने दंडवत प्रणाम कर कोटि कोटि धन्यवाद किया दादा गुरुदेव का, और फिर प्रसाद वितरित हुआ। सभी शुभ आशीष पाकर कोटि कोटि आभार व्यक्त करके अपने अपने घरों को लौट आए और आनंद में मगन रहने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। तो आज हम भी सभी अपने दादा गुरुदेव से प्रेमा भक्ति का दान मांगते हैं और उनसे उन्हीं को मांगते हैं कि हम भी निरंतर आपके नाम सिमरन से जुड़े रहें और आपका प्यारा सुंदर स्वरूप सदा सदा हमारे हृदय में बसा रहे, अंकित हो जाए। आज प्रभु हमें ये शुभ आशीष दे। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू। और गुरुमुखों, गुरु पूजा वाले दिन रात को साधना शुरू होने जा रही है, ज़रूर जुड़ें। जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं 7986939513। साधना से
जुड़ने के लिए, निरंतर नाम जाप के लिए। धन्यवाद।